सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का शीर्षक है मानो या ना मानो। इसे आप कहानी कहें या सच्ची घटना, जो अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते हैं, जो हम अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। बात काफ़ी पुरानी है, जमींदार ईश्वरचंद जी की। वह एक स्वस्थ लंबे व्यक्ति थे। एक दुर्घटना में उनका एक हाथ कंधे से कट गया था। जमींदार ईश्वरचंद जी को काफ़ी मन्नतों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी व एक पुत्र ही था। पुत्र अभी 2 वर्ष का ही था कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 1 साल बाद उनकी भी बीमारी से मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र सुंदरलाल को उसके मामा अपने साथ अपने गांव ले गए और उसका अच्छे से पालन किया। उन दिनों बाल विवाह का चलन था। शादियां बचपन में ही या तो तय हो जाती थी या कर दी जाती थी। तो फिर सुंदरलाल की शादी भी 15 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की लड़की सुंदरी से कर दी गई। अब आइए बात करते हैं ईश्वरचंद जी की। पर अरे, उनकी तो मौत हो चुकी थी। पर मौत के बाद भी आत्मा कहें या कोई अदृश्य शक्ति, वो अपनों की रक्षा कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। लंबी चौड़ी जमीन जायदाद से संपन्न सुंदरलाल के काफ़ी दुश्मन हो गए थे, जो उनकी जान लेकर जमीन हड़पना चाहते थे। उन दिनों लोग बाहर आने जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे। उनके दुश्मनों ने उन्हें मारने के लिए कुछ लोग उनके पीछे लगा दिए। वे जब बाहर जाते तो वे लोग उनका पीछा करते, पर हर बार उन्हें लगता कि घोड़े पर सवार कोई व्यक्ति सुंदरलाल के पीछे है। वे आदमी किसी के होने के कारण वापस लौट जाते। ऐसा कई बार हुआ। हर बार वही आदमी उनके पीछे घोड़े पर रहता और फिर वह कुछ देर बाद गायब हो जाता। उस आदमी के लिए उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह डरकर सुंदरलाल जी के पास गए। वह कहने लगे, चौधरी साहब, हमें माफ़ कर दें। हम किसी के कहने पर आपको मारने आए थे, पर हमेशा एक व्यक्ति घोड़े पर सवार हमेशा आपके पीछे रहता है। वह हमें अजीब तरह से देखता है। तो सुंदरलाल जी ने कहा, भाई, मैं तो हमेशा अकेला ही आता जाता हूँ और आप हमें उस व्यक्ति के बारे में बताएं। तो वह कहने लगे कि चौधरी साहब, वह एक लंबा स्वस्थ व्यक्ति कुर्ता पाजामा पहने होता है और उसके एक कंधे से हाथ भी नहीं है। तब सुंदरलाल जी ने कहा, अरे, जैसा आप बता रहे हैं ऐसे तो मेरे पिता थे, शायद उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। फिर उन्हें एक फ़ोटो दिखाया तो वे लोग बोले, हाँ, ये तो वही व्यक्ति हैं। फिर वे घबराकर माफ़ी मांगते हुए चले गए। अब दूसरी घटना का वर्णन करती हूँ। कुछ समय बाद जो सुंदरी के साथ हुई थी। एक दिन सुंदरी की बेटी के पेट में रात के वक्त तेज़ दर्द हुआ। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो सुंदरलाल जी ने सुंदरी से कहा कि तुम बाहर के कमरे में बैठ जाओ और वहाँ से तुम सारे घर पर भी नज़र रख सकोगी। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सुंदरी बाहर के कमरे में बैठ गई। बड़ा घर, रात का सन्नाटा, घनघोर अंधेरा, ऊपर से कुछ मौसम भी खराब था। अब सुंदरी को डर लगने लगा। पर तभी सुंदरी ने देखा कि उधर से एक व्यक्ति लालटेन लिए हुए सड़क पर आ रहा है और थोड़ी देर बाद उसने उसे वापस आते हुए भी देखा। अब सुंदरी को किसी के होने से सुंदरी का डर कुछ कम हुआ। कुछ समय बाद सुंदरलाल जी डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर के जाने के बाद सुंदरी पति से बोली, आज बाहर बैठकर मैं बहुत डर गई थी, पर फिर एक आदमी लालटेन लेकर सफ़ेद कपड़ों में सड़क के चक्कर लगा रहा था तो मेरा डर कुछ कम हो गया। उसके एक हाथ भी नहीं था। तो सुंदरलाल जी बोले, अरे, वो तो पिताजी थे जिन्होंने तुम्हारी
वे घर की रक्षा की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्मरण किया, व उनका धन्यवाद किया। अगली घटना उनके पोते विक्रम के साथ हुई। एक बार विक्रम के रिश्तेदार उसके घर रहने के लिए आए। वह कुछ दिन रुकने वाले थे। घर की संपन्नता देखकर उन्होंने विक्रम व परिवार को जहर देकर मारने की सोची। श्राद्ध का समय चल रहा था। विक्रम पत्नी व बच्चों के साथ रात में सो रहा था तो अचानक विक्रम को सपना दिखाई दिया कि पीने के पानी के घड़े में सांप गिर गया है और कुर्ता पाजामा पहने बिना हाथ का व्यक्ति उस घड़े से को बाहर ले जा रहा है। विक्रम एकदम से उठ बैठा और पत्नी को जगाकर बोला, उठो, शायद तुम किसी का श्राद्ध करना भूल गई हो। मुझे ऐसा सपना आया है, जाकर भाभी से पूछ लो। पत्नी बोली, पानी पीकर पूछती हूँ। घड़े में पानी लेने पर उसमें से उसे अजीब सी दुर्गंध आई तो उसने पति को जगाया और घड़े को दिखाया तो वह बोला, अरे यह तो फसलों में डालने की कीटनाशक दवाई की स्मेल है जो जहर का काम करती है। ये पानी में किसने डाला? घर में शोरगुल सुनकर रिश्तेदार रात में चोरी से भाग गए। बाद में पता चला कि वह घर का कुछ सामान भी लेकर गए। विक्रम पत्नी से बोला, आज हम दादाजी के कारण ही सबकी जान बच गई। इस तरह ईश्वरचंद जी काफ़ी लंबे समय तक अपने बेटे, पोतों, परपोतों को मुश्किल समय में दिखाई देते रहे। वह उनकी सहायता करते रहे। तो दोस्तों, इन बातों को मानना न मानना तो सभी के अपने विचार हैं, पर कहीं कुछ है जो हमारे बड़े मृत्यु के बाद भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, व उन्हें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। धन्यवाद।